कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीएससी 5th सेमेस्टर मैथ के सेकंड पेपर नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो इसको आप मॉडल पेपर नंबर 4 के नाम से भी जान सकते हो। इससे पहले हमने 3 मॉडल पेपर डिस्कस कर लिए हैं नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी के ऊपर। ठीक है, तो देखो आप भी जानते हो 5th सेमेस्टर मैथ के अंदर 2 पेपर देने हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 सभी के लिए कॉमन है, ग्रुप थ्योरी, लिंक थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा सभी को देना है। लेकिन जो पेपर 2 है उसके अंदर आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, 2 या 3 आपके पास ऑप्शन है, आप कोई भी चूज कर सकते हो। तो जो स्टूडेंट जिन्होंने नंबर थ्योरी गेम थ्योरी चूज किया है, ये पेपर सिर्फ उन्हीं के लिए है। ठीक है, अगर आपने कुछ दूसरा सब्जेक्ट दूसरा पेपर चूज किया है तो आप इस क्लास को छोड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम पहले से स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए की तरफ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो थोड़ा सा बगल में हरि कीर्तन हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा आवाज में आपको हरे राम हरे कृष्णा आ रहा होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि वो कम ही आए। ठीक है, इसलिए बहुत दूर बैठे हुए हैं उससे, फिर भी जानते हो ना थोड़ा सा आ जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, वो तो भगवान की भक्ति है, एक दिन का काम है। 24 घंटे हरि कीर्तन होते हैं, 24 घंटे भगवान का नाम ले लो और उसके बाद तो ठीक है, अपनी पढ़ाई तो हमेशा होती रहेगी। ठीक है, पहला, यूज यूक्लिडियन एल्गोरिथम टू फाइंड इंटीजर्स एक्स एंड वाई सेटिस्फाई द रिलेशन GCD 5672 इज इक्वल टू 56x प्लस 72y। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा था ना, थोड़ा सा कट जा रहा था यहाँ पे y, इसलिए पूरा काट दिया इसको। ठीक है, तो ये है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 5672 का 56x प्लस 72y के बराबर है, तो ये x और y का वैल्यू फाइंड करें यूजिंग इंक्लूड डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 56 क्या है, 72 से कम है, तो हम क्या करेंगे, बाई इंक्लूड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है ना, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, उसी फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रफ का वर्क देख लो। 56 को पहले क्या करोगे, 72 से डिवाइड करोगे, 16 बचेगा, फिर 16 एचसीएफ निकालना जानते हो ना, एचसीएफ निकालना जानते हो ना, वही है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, मतलब एचसीएफ भी निकालना है। तो जो अपने बचपन में आई होप 5 या 6 में पढ़ा था एचसीएफ निकालने का तरीका, वही ये रफली वर्क है। और ये फिलहाल में जो आप करंट पढ़ रहे हो बीएससी में, उसको इस फॉर्म में लिखना है। 9-10 में भी हम ऐसे करते थे, ये बात आपको याद हो रहा है? हाँ याद हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, वही बात है, बस थोड़े से नए नए चीजें इंट्रोड्यूस हो गई है। यहाँ पे एक्स और वाई वेरिएबल फाइंड करना है और सभी कॉन्सेप्ट पुराने ही है। ठीक है, हम क्या करते थे, एचसीएफ निकालते टाइम डिवाइड करते सॉरी हम क्या करते थे, एचसीएफ निकालते टाइम डिवाइड करते थे। पहले जो छोटा है उसको यहाँ पे रखते थे, बड़े वाले को डिवाइड करते थे, अगर रिमाइंडर बचता था तो रिमाइंडर से फर्दर क्या करते थे, इसको डिवाइड करते थे। ठीक है, 56 को डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर बच रहा है तो 16 को डिवाइड करेंगे, इस बार रिमाइंडर 0 आ गया तो अब छोड़ देंगे, तो यहाँ लास्ट में जो आपने बचा, लास्ट में जिससे डिवाइड किया था वही क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ या जिसको आप जीसीडी के नाम से भी जानते हैं, वो क्या हो गया, 8 हो गया। अब देखो जीसीडी ऑफ 8 क्या है, इस यहाँ पे देखो जीसीडी ऑफ 8 का हम वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस 8 को ऑब्जर्व करो। ठीक है, तो 8 को किसके बराबर लिख सकते हो, देखो +8 लिखा हुआ है। ठीक है, तो +8 को किसके बराबर लिख सकते हो, 56 माइनस 16 इंटू 3, तो वही लिख दिया। अब क्या करें, 16 को देखो, 16 यहाँ पे 16 को किसके बराबर लिख सकते हो, 72 माइनस 56 इंटू 1 के बराबर, तो वही कर दिया। अब क्या किया, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 72 इंटू 3 हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 56 इंटू 3 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 56 ये बाहर है ही, 72 इंटू 3 माइनस माइनस यहाँ पे ये प्लस हो गया, तो देखो 56 यहाँ पे 1 टाइम्स है, यहाँ पे 56 3 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स 56 हो जाएगा, माइनस 72 इंटू 3 मतलब क्या, हम इसको ये x प्लस वाई के फॉर्म में लिखते हैं, तो 56 इंटू 4, यहाँ पे प्लस साइन ले लो और ये जो माइनस है उसको 3 के साथ भेज दो, तो यहाँ पे x और y का वैल्यू क्या आ गया, ऑब्जर्व करो, 56x x का वैल्यू 4 आ गया, 72y का वैल्यू माइनस के 3 आ गया। ठीक है, बहुत ईजी है यार। सो दैट 2 इज अ प्राइमेटिव रूट ऑफ 11। ठीक है, तो सिंस 11 इज अ प्राइम नंबर है, तो 11 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 के बराबर, मतलब हम इसको फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 5 के बराबर हो जाएगा। थस 2, 5 and 10 are divisors of 10. Now 2 के पावर 4 is equivalent to 4 modulo 11. 2 के पावर 5 equivalent to minus 1 modulo 11. 2 के पावर 10 equivalent to 1 modulo 11. Therefore 2 is a primitive root of 11. Next question, define maximin and minimax criteria of optimality. So it states that if player lists his worst possible outcome of all his potential strategies,
देन ही विल चूज दैट स्ट्रेटजी विच करस्पॉन्ड टू द बेस्ट ऑफ द वर्स्ट आउटकम। ठीक है, इसको ऐसे समझो, मान लेते हैं एक हमारे पास बॉलर है, ठीक है, क्रिकेट बॉलिंग कर रहा है, और वो क्या बॉलिंग कर रहा है, मान लेते हैं उसने 3 बॉल पा रही, 1 2 3 बॉल है, 1 2 3, ठीक है, और तीनों बॉल पे क्या हो रहा है, बाउंड्री लग रहा है, मान लेते हैं इस पे क्या छक्का लग गया, इस पे क्या चौका लग गया, इस पे क्या फिर से छक्का लग गया। तो इन तो तीनों में से बॉलर के लिए सबसे अच्छा कौन है? खराब तो तीनों हैं, तीनों बॉलर के लिए वर्स्ट कंडीशन है, क्योंकि तीनों पे उसको बाउंड्री मिल रही है, लेकिन तीनों में से अच्छा कौन सा है? चौका वाला, क्योंकि यहाँ पे 2 रन कम दिए हैं उसने। छक्के के केस में हम उसने 6 दिए, लेकिन चौके के केस में 2 कम रन दिए हैं। तो अगर चौथी बॉल पुआरेगा और बैट्समैन बाउंड्री मारने पे ही तुला हुआ है, तो बॉलर क्या कोशिश करेगा कि मैं ऐसा बॉल मारूं कि बाउंड्री ही जाए, मतलब 4 ही जाए, 6 ना जाए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये जिस तरह से 2 वाला बॉल उसने किया था वैसे ही 4th वाला बॉल भी पुआरेगा, सिर्फ वही बात है। ठीक है, इट स्टेट्स दैट इफ प्लेयर लिस्ट हिज वर्स्ट पॉसिबल आउटकम, कोई भी एक प्लेयर है अपने सभी वर्स्ट मतलब खराब आउटकम को लिस्ट कर रहा है, तो ही विल चूज दैट स्ट्रेटजी, तो इनमें से वो उस स्ट्रेटजी को चूज करेगा जो क्या इन सभी में से क्या होगा, बेस्ट होगा। जैसे 6 पड़ा था, उसको 1 पे 4 पड़ गया था, तो ये नेक्स्ट बॉल जो पुआरेगा तो वो ऐसे ही पुआरेगा जैसा उसने 4 के टाइम पुआरा था। ठीक है, वही बात है। फिर अगर भी क्या है, वैल्यू ऑफ गेम है, तो उस सिचुएशन में तो ये इक्वलिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए हमेशा कि भी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मिनी मैक्स ऑफ ए लेस देन इक्वल टू मैक्सी मीन ऑफ ए एंड मिनी मैक्स ऑफ बी। ठीक है, अब इस 3x3 गेम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो बस 3x3 का गेम दिख रहा है, इसके सैडल पॉइंट फाइंड करने के लिए हर रो के मिनिमम को क्या करो, सर्कल करो, और हर कॉलम के मैक्सिमम को क्या करो, स्क्वायर करो। जहाँ पे स्क्वायर सर्कल दोनों आ जाए वही क्या हो जाएगा, सैडल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पहले रो के अंदर सबसे छोटा क्या है, -3, दूसरे के अंदर 0, तीसरे के अंदर -4 सबसे छोटा है। अब कॉलम में आते हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, 5 है, यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है, 0 है, यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है, 6 है। तो देखो सर्कल और स्क्वायर सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, कहाँ पे, इस 0, यहाँ पे 2 2 पोजीशन पे, ये 3x3 का दिख रहा है ना, यहाँ पे 2 जहाँ पे 0 है, वहीं पे क्या स्क्वायर सर्कल दोनों दिख रहा है। तो रो मिनिमम का वैल्यू क्या है, -3 0 4, तो ये 0 वाला क्या बन गया, वी बार मैक्स वैल्यू बन गया, और कॉलम मैक्सिमम के अंदर 5 0 6 आ रहा है, तो ये म्यू मीन बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास सैडल पॉइंट सिर्फ एक ही दिख रहा है, 2,2। सो द सॉल्यूशन ऑफ गेम विल बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर ए इज 2, द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर बी इज आल्सो 2, एंड द वैल्यू ऑफ गेम इज 0 फॉर बोथ द प्लेयर्स। ठीक है, वहाँ पे क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, तो -0 + 0 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब दोनों के लिए 0 है। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस, x इज इक्विवेलेंट टू 3 मॉडुलो 6, x इज इक्विवेलेंट टू 5 मॉडुलो 7, x इज इक्विवेलेंट टू 2 मॉडुलो 11। ठीक है, तो m1 का वैल्यू 6, m2 का वैल्यू 7, m3 का वैल्यू 11 मान लो, b1 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू 5, b3 का वैल्यू 2 मान लो। तो m का वैल्यू क्या होता है, m1 m2 m3 के बराबर, मतलब 462 आ जाएगा। अब कैपिटल m1 निकालते हैं, वो क्या होता है, m अपान सभी स्मॉल ही है। ठीक है, स्मॉल m अपान m1, तो इसको डिवाइड करेंगे 77 आएगा, m2 m अपान m2 66, m3 m अपान m3 42 आ गया। अब देखो हम क्या जानते हैं, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम इस कितने के बराबर होता है, x इज इक्विवेलेंट टू m1 y1 b1 प्लस m2 y2 b2 प्लस m3 y3 b3 मॉडुलो m के बराबर होता है, जहाँ पे y1 किसके इक्वल होता है, m1 y1 इक्विवेलेंट टू 1 मॉडुलो m1। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, पहले हम y1 का वैल्यू निकालेंगे, तो m1 का वैल्यू 77 रख दिया, y1 इज इक्वल टू 1 मॉडुलो 6, मतलब y1 का वैल्यू क्या आ गया, -1 मॉडुलो 6 आ गया। अब क्या करते हैं, y2 निकालते हैं, y2 मतलब क्या, m2 y2 इज इक्विवेलेंट टू 1 मॉडुलो m2, यहाँ पे m2 का वैल्यू 66 रखा, तो y2 का वैल्यू क्या आ गया, -2 मॉडुलो 7 आ गया। और y3 का वैल्यू m3 y3 सॉल्व करेंगे, y3 किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, या 5 मॉडुलो 11 के बराबर। अब क्या करो, सभी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे, तो x इज इक्विवेलेंट टू दिस हो जाएगा, सॉल्व करेंगे, लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, 453 मॉडुलो 462 आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 70x प्लस 112 y इक्वल टू 168। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, 70 और 112 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो 112 डिवाइड एचसीएफ निकालना है। ठीक है, जहाँ रिमाइंडर 0 आ जाए वहीं पर रुक जाना, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो जीसीडी क्या हो गया, 14 हो गया। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं,
168 इज डिविजिबल बाय 14, कितने टाइम्स, 12 टाइम जा रहा है। देयरफॉर लीनियर डायोफेंथीन इक्वेशन 70x + 112y = 168 हैज अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होगा। अब क्या करते हैं, 14 को सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे हमने उसके यहाँ पे किया था ना, कहाँ गया, एक क्वेश्चन अभी हमने किया था कुछ टाइम पहले, हाँ ये वाला, यही वाला GCD 8 लेके ऐसे उसको एक्सप्रेस किया था ना माइनस माइनस के टर्म में, सेम वही काम करना है यहाँ पे भी, ठीक है। क्या गया, हाँ यहाँ पे वही 14 को पकड़ो, 14 को क्या लिख सकते हो, 48 माइनस 28, 48 माइनस 28 इंटू 1 लिखो, कोई मतलब नहीं, इंटू 1 लिखो चाहे मत लिखो, मल्टीप्लाई होकर 28 इंटू 1 मतलब 1 ही हो, 28 ही होने वाला है। अब क्या करो, 28 को क्या लिख सकते हो, 70 माइनस 42, वहाँ पे देख लेना ऊपर, मतलब क्या यहाँ पे 42 यहाँ पे भी है, 42 यहाँ पे ही है, तो 2 टाइम्स 42 हो गया और माइनस के 70 हो गया। अब क्या, एक सेकेंड, हाँ चलो, तो क्या हो गया 2 टाइम्स, अब 42 को क्या लिख सकते हो, 112 माइनस 70 तो है ही, तो 14 किसके इक्विवेलेंट हो गया, 2 टाइम्स ऑफ 112, अब 2 को अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ 70 माइनस के 70, तो माइनस 2 टाइम्स 70, 3 टाइम्स 17 हो जाएगा। अब क्या करो, 12 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो 168 इज इक्वल टू 24 इंटू 112 माइनस 36 इंटू 70 आ गया, तो y नॉट का वैल्यू 24 और x नॉट का वैल्यू 36 आ गया। अब क्या करते हैं, जनरल इक्वेशन के अंदर इसको पुट करते हैं, x1 इक्वल टू x नॉट प्लस बी बाई डी इंटू टी, y1 इक्वल टू y नॉट ए माइनस ए अपॉन डी इंटू टी, तो x1 का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 36 प्लस 8t, और y1 का वैल्यू क्या आ गया, 24 माइनस के 5t आ गया, ठीक है, यही हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन था। नेक्स्ट, फाइंड द मिनिमल रिमाइंडर ऑफ 217 विथ रिस्पेक्ट टू 39, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 217 a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 39 इंटू 5 प्लस 22 आएगा, तो यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं विथ a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a का वैल्यू 217, b 39, q 5, r 22, तो यहाँ पर देखो r का वैल्यू b/2 से ज़्यादा है, तो मिनिमल रिमाइंडर का वैल्यू क्या होता है, माइनस ब्रैकेट b माइनस आर। देखो हर r और b/2 पे मिनिमल रिमाइंडर का वैल्यू अलग अलग होता है, अगर लेस देन होगा तो उसके लिए दूसरा हो जाएगा, अगर इक्वल टू हो जाएगा तो उसके लिए दूसरा हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेटेड जो है इसलिए ये मिनिमल रिमाइंडर का फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो सिर्फ एक फॉर्मूले को रट मत लेना कि हमेशा ये होगा, हमेशा बदल जाता है, हमेशा ही वो r और b/2 के वैल्यू के हिसाब से बदलता रहता है, ठीक है। तो मिनिमल रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया, माइनस के 17 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, सो दैट 997 इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो जिस भी नंबर को प्राइम प्रूफ करना है पहले उसको रूट में रख दो और उससे छोटे वाले सभी प्राइम नंबर्स को लिख दो, छोटे वाले 31 है यहाँ पे सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो क्या इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। 997 मतलब क्या, कुछ 1000 मान लो, तो 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, मतलब क्या 35 36 के आसपास में आना चाहिए, ठीक है, कि 35 36 के आसपास में आना चाहिए, लेकिन 31 के बाद 32 33 34 35 सभी क्या है, प्राइम नहीं है, 36 भी प्राइम नहीं है, 37 प्राइम है, लेकिन 37 का स्क्वायर 1000 के ऊपर चला जाएगा, इसलिए उसको नहीं लेंगे हम, कहाँ तक रुकेंगे 31 तक रुकेंगे। 31 तक रुकने के बाद अब क्या आप चेक करो कि इनमें से क्या कोई प्राइम इसको डिवाइड कर पा रहा है, अगर नहीं कर पा रहा है तो वो क्या प्राइम हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या बोला, जिस भी नंबर को प्राइम प्रूफ करना है उसको रूट में डालो और उससे इक्वल या छोटे सभी प्राइम्स को लिख डालो, लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, दैट इज 2 इज लेस देन अंडर रूट 997, 3 इज लेस देन अंडर रूट 997, मतलब क्या जितने भी डिवाइडर्स हैं वो हमेशा उससे कम ही रहना चाहिए, ठीक है। जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर्स आ रहे हैं 2 3 5 7 11 सभी क्या है, इससे कम ही होने चाहिए, बराबर भी रहेंगे तो चलेगा। अब फिर क्या चेक करो, क्या इनमें से कोई उनको डिवाइड तो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो एंड नन ऑफ दिस प्राइम डिवाइड 997, इनमें से कोई भी प्राइम 997 को डिवाइड नहीं कर रहा है। देखो ये डिवाइड करने का सिंबल ऐसे होता है, तो मान लेते हैं जैसे 2 डिवाइड बाय 2 क्या 4 को डिवाइड कर रहा है तो ऐसे लिखते हैं। अब अगर ऐसा लिखा जाए 2 इज नॉट डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, रियल नंबर्स की बात चल रही है तो हल्का सा हल से क्रॉस कर दिया जाता है, ठीक है, तो वही हर जगह बना हुआ है। 2 इज नॉट डिवाइडेड ऑफ 997, 3 इज नॉट डिवाइडेड ऑफ 997 और 31 इज नॉट डिवाइडेड बाय 997, ठीक है। मतलब क्या, इनमें से कोई भी प्राइम 997 को डिवाइड नहीं करेगा तो उस सिचुएशन में जो नंबर होगा वो क्या बन जाएगा, प्राइम नंबर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट,
एक्सप्लेन डोमिनेंस प्रॉपर्टी विथ रूल्स ऑफ डोमिनेंस। तो इन अ गेम थ्योरी द dominance property states that if one strategy consistently provides a better outcome for a player than another strategy regarded of the opponent choice, then the inferior strategy can be eliminated because it is dominated by the superior one। इसके कुछ रूल्स होते हैं रूल्स ऑफ डोमिनेंस के। पहला, कंपेरिजन ऑफ आउटकम टू डिटरमाइन dominance, compare the payoffs of each strategy against every possible strategy of the opponent। Next, strict dominance, a strategy strictly dominates another if it is always provide a higher payoff for the player no matter what the opponent chooses। Next, weak dominance, तो a strategy weak dominates another if it provide either the same or a higher payoff in every situation with a strictly higher payoff in at least one scenario। Next, elimination process, so when a strategy is dominated it can be removed from the decision making process because it is never optional to choose it। ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड प्रिमिटिव रूट्स ऑफ 6 and 15। तो पहले हम 6 का प्रिमिटिव रूट्स निकालते हैं। तो सिंस 5 6 इक्वल टू 5 2 इंटू 3 मतलब क्या 5 2 इंटू 5 3 मतलब 2 - 1 इंटू 3 - 1 मतलब क्या 2 आ गया। हैंस 2 इज द ओनली डिवाइजर ऑफ 5 6। देन 2 के पावर 2 इक्वल टू 4 मॉडुलो 6, 3 के पावर 2 इक्वल टू 3 मॉडुलो 6, 4 के पावर 2 इक्वल टू 4 मॉडुलो 6, 5 के पावर 2 इक्वल टू 1 मॉडुलो 6। थर्स 5 इज द ओनली प्रिमिटिव रूट्स ऑफ 6। अब क्या करते हैं 5 15 का प्रिमिटिव रूट्स निकालते हैं। तो सिंस 5 15 को क्या लिख सकते हैं 5 3 इंटू 5 मतलब 5 3 इंटू 5 5 मतलब क्या 3 - 1 इंटू 5 - 1 मतलब क्या 8 मतलब क्या 2 के पावर 3। तो थर्स 2 इज द ओनली प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 5 15। नाउ पॉसिबल को प्राइम्स ऑफ 15 आर 1 2 4 7 8 11 13 14। Now possible primitive roots are 2 7 11 and 13। then 2 के पावर 4 equivalent to 1 modulo 15, 2 के 4 के पावर 2 equivalent to 1 modulo 15, 7 के पावर 4 equivalent to 1 modulo 15, 11 के पावर 2 equivalent to 1 modulo 15, 13 के पावर 4 equivalent to 1 modulo 15। therefore there exist no primitive roots of 15। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्रेस 47 एज द सम ऑफ 4 स्क्वायर्स इफ 6 इंटू 47 का वैल्यू 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दे रखा है। ठीक है। तो चलो पहले जहाँ जो दे रखा है उसे से स्टार्ट करते हैं। सिंस 6 इंटू 47 इतना दे रखा है तो करते क्या है इसको पहले a प्लस बी के स्क्वायर की तरह ओपन करते हैं। तो 6 इंटू 47 को ऐसा लिख सकते हैं, इसको साथ में कर लो, इनको साथ में कर लो। तो हाफ 12 प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस हाफ 7 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब क्या करो इस 6 में क्या कर लो 6 है ना इसको 2 इंटू 3 लिख लो। तो 3 यहाँ पे बचा हुआ है और 2 जो बचा हुआ है उसको डिवाइड कर दो। ठीक है। और डिवाइड करने के बाद अंदर कर दो। तो पहले सिंगल 2 था अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो 4 जब यहाँ पे नीचे चला गया तो देखो स्क्वायर बना हुआ है ना, बाहर आएगा तो 4 ही बाहर आएगा। तो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये, यहाँ पे यहाँ पे ये हो गया। अब क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई कर दो। 12 प्लस 8 20/2 10, 12 माइनस 8 4/2 2, 7 प्लस 5 12/2 6, 7 माइनस 5 2/2 1, इतना हो गया। अब देखो क्या दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या होने वाला 3 का स्क्वायर इक्वल 3 स्क्वायर इंटू 47 इक्वल टू ये इंटू 3 हो जाने वाला है। अब क्या करो इसको वैसे रहने दो। इस 3 को क्या लिखो 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहा है क्योंकि हमको ये फॉर्मूला मालूम है। हमने शायद मॉडल पेपर 2 या पहले के अंदर भी ऐसे एक क्वेश्चन किए थे कि अगर हमारे पास किसी भी नंबर को सम ऑफ 4 रूट के अंदर लिखना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वो आपका इतने के बराबर होता है। 1 2 3 टर्म्स के अंदर ब्रेक होता है। ठीक है। इसको यहाँ पे दोबारा नहीं समझाएंगे, वहाँ पे हमने बताया था। बस क्या करो चारों टर्म्स को क्या करो ब्रेक करो तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 1 2 3 और 4 टर्म्स मिल जाएंगे। लास्ट में सिंप्लीफाई करोगे तो 3 स्क्वायर इंटू 47 इतने के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। 3 स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो हर जगह यहाँ पे ऐसे ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर जो क्या रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।